गुड मॉर्निंग। मैं राहुल यादव राहुल एडुकेयर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग पिछली वीडियोज में क्लॉज के बारे में पढ़ रहे थे। क्लॉज क्या होती है और फ्रेज क्या होती है, उसके बीच में हम लोगों ने डिस्टिंग्विश किया था, ठीक है। जिसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि क्लॉज भी ग्रुप ऑफ वर्ड होता है और फ्रेज भी ग्रुप ऑफ वर्ड होता है। बट क्लॉज में क्या होता है, आपका सब्जेक्ट और वर्ब होता है, जबकि फ्रेज में कोई सब्जेक्ट कोई वर्ब नहीं होता है, ठीक है। आज हम लोग क्लॉज को थोड़ा सा, क्योंकि पिछली वीडियो में हम लोगों ने फ्रेज के टाइप्स देख लिए थे, एडवर्बल फ्रेज क्या होती है, ठीक है, एडजेक्टिव फ्रेज क्या होती है और नाउन फ्रेज क्या होती है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लॉज के टाइप्स के बारे में, ठीक है। तो क्लॉज जो होता है वो दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक होता है हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक होता है हमारा डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है कि जैसे नाम से ही नहीं लग रहा है, इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र, यानी ये किसी पे डिपेंड नहीं करता है, ये अपनी मीनिंग खुद देता है। बात समझ में आए? जनरली हम लोग देखते हैं कि हम लोग ये मान के चलते हैं कि जो क्लॉज होता है वो अपनी मीनिंग नहीं देता है, वो कंप्लीट मीनिंग नहीं देता, बट ऐसा नहीं होता है। क्लॉज भी कंप्लीट मीनिंग देता है। कौन सा क्लॉज वो होता है? इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। जैसे सिंपल सेंटेंसेस जो हम देखते हैं, राम इज प्लेइंग क्रिकेट, राम इज प्लेइंग क्रिकेट, इसमें एक सब्जेक्ट है राम, प्लेइंग आपके पास एक वर्ब है, तो आप क्या कर सकते हो, ये आपका एक सब्जेक्ट एक वर्ब अगर है तो आपका क्या हो जाएगा, क्लॉज हो जाएगा। और राम इज प्लेइंग क्रिकेट पूरा सेंस भी दे रहा है, ऐसा तो नहीं ना कि ये किसी के ऊपर डिपेंड करेगा, तो ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगा, ठीक है। रवि वेंट टू स्कूल, इसमें भी आपको क्या हो जाएगा, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगा। सोनम सिंग्स अ सॉन्ग या फिर उमेश टीचेज वेल, ठीक है। तो आप कंफ्यूज इस बात से हो गए हो कि सर सेंटेंस को भी तो हम लोग यही कहते हैं, इसे सेंटेंस भी तो कह सकते हैं। तो हाँ, जिस सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है वो सेंटेंस हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज ही कहलाता है। या फिर आप कह सकते हो कि ये इंडिपेंडेंट क्लॉज हमारा एक सिंपल सेंटेंस होता है। सेंटेंस कई सारे होते हैं, जैसे कई सारे डिपेंडेंट आगे बढ़ेंगे जब हम लोग डिपेंड करेंगे। जो क्लॉज होता है ना, वो कभी कभी सेंटेंस का पार्ट होता है, कभी कभी पूरा का पूरा सेंटेंस उसके पास होता है। तो किस समय उसका पूरा सेंटेंस होता है? जब वो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। लेकिन जैसे ही वो डिपेंडेंट क्लॉज की बात आएगा तो वो क्लॉज जो हो जाएगा वो पार्ट ऑफ सेंटेंस हो जाएगा। बात समझ में? जैसे अगर हम लोग देखा जाए तो डिपेंडेंट क्लॉज क्या होती है, नाम से लग रहा है ये डिपेंड करती है किसके ऊपर, इंडिपेंडेंट क्लॉज पे। मतलब किसी सेंटेंस के अंदर दो क्लॉज होंगी, एक आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी और एक आपका डिपेंडेंट क्लॉज होगी। तो जो डिपेंडेंट क्लॉज होगी वो क्या करेगी, इंडिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर डिपेंड करेगी। बात समझ में आया? डिपेंडेंट क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज पे डिपेंड करेगी। बात समझ में आया? अब हम लोग देखा जाए तो डिपेंडेंट क्लॉज भी कई तरीके की होती है, जिसमें आपका एडवर्बल क्लॉज होता एडवर्बल क्लॉज होता है, नाउन क्लॉज होता है और एडजेक्टिव क्लॉज होता है। तीन आपके पास क्या होते हैं, जैसे फ्रेज में हम लोगों ने देखा था ना, एडवर्बियल फ्रेज था, ठीक है, उसके बाद नाउन फ्रेज था और उसके बाद एडजेक्टिव फ्रेज था। उसी तरीके से यहाँ पे आपके पास डिपेंडेंट क्लॉज भी तीन कैटेगरी में बटती है, सेम जो फ्रेज की बटी थी। बस फर्क क्या होता है यहां से समझते हैं हम लोग। दे रेस्टेड एट सनसेट, उन्होंने रेस्ट किया कब, सनसेट के समय में। तो यहाँ पे क्या है, ये सनसेट क्या है, एट सनसेट, आपके पास एक ग्रुप ऑफ वर्ड है एट सनसेट, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फ्रेज हो जाएगा। बट अगर हम लोग बात करें इसी सेंटेंस को, यहाँ पे दे रेस्टेड व्हेन इवनिंग केम, दे रेस्टेड व्हेन इवनिंग केम, तो यहाँ पे देखिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स लग रहा है, व्हेन इवनिंग केम ग्रुप ऑफ वर्ड है, और यहाँ पे देखिए आपके पास वर्ब भी है। तो यही चीज आप वर्ब आ जाने के कारण ये क्या हो जाएगा, आपका क्लॉज हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर वाला आपका फ्रेज की कैटेगरी में आएगा और नीचे वाला आपका क्या होगा, क्लॉज आ जाएगा। बात समझ में आया? फ्रेज और क्लॉज में अंतर, यही आपका ये चीज आपका एडवर्बियल फ्रेज है और ये वाला आपका क्या हो जाएगा, क्लॉज हो जाएगा। बस तो आपको क्लॉज और फ्रेज में बस इतना वो रखना होगा अंतर कि फ्रेज भी ग्रुप ऑफ वर्ड, क्लॉज भी ग्रुप ऑफ वर्ड, बट फ्रेज में कोई वर्ब नहीं होगा, कोई सब्जेक्ट नहीं होगा, जबकि क्लॉज में वर्ब और सब्जेक्ट होगा। बात समझे? उसके बाद देखा जाए यू मे सिट वेयर एवर यू लाइक, यू मे सिट वेयर एवर यू लाइक, तो वेयर एवर यू लाइक, तुम जहां चाहते हो, जहां पसंद करते हो, जहां तुम्हें अच्छा लगे। अब क्या अच्छा लगे, क्या अच्छा लगेगा, जहां तुम्हें अच्छा लगे। तो ऐसा नहीं लग रहा है यू मे सिट, तुम बैठ सकते हो, तो ये जो यू मे सिट है ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और वेयर एवर यू लाइक क्या है, ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज है। तो ये आपका इंडिपेंडेंट और ये आपका डिपेंडेंट, ये दोनों आपस में क्या है, ये जो डिपेंडेंट है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, यू मे सिट,
तुम बैठ सकते हो जहां तुम चाहो, ठीक है। अगर ये यू मे सिट नहीं होता तो आप क्या कहते हो, वेयर एवर यू लाइक, तुम जहां चाहो क्या जा सकते हो, खा सकते हो, बैठ सकते हो, सो सकते हो, उठ सकते हो, क्या कर सकते हो, आपको पूरा कंप्लीट सेंस नहीं मिलेगा, लेकिन इसको इसके साथ जोड़ लेंगे तो आपको पूरा कंप्लीट सेंस हो जाएगा। तो ये पूरा आपका सेंटेंस है जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और एक डिपेंडेंट क्लॉज है, जो कि इंडिपेंडेंट क्लॉज पे क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है। बात समझ में आया? चूंकि ये वर्ब के बारे में बता रहा है इसलिए आपका क्या हो जाएगा, एडवर्बियल क्लॉज हो जाएगा। बात समझ में आया? उसके बाद ही डज नॉट ऑलवेज स्पीक एज ही थिंक्स, वह हमेशा नहीं बोलता है जैसा वो सोचता है। तो ये भी क्या हो जाएगा, सोचने की क्वालिटी बता रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एडवर्बियल क्लॉज हो जाएगा, ठीक है। इसमें आते हैं नाउन में, आई एक्सपेक्ट दैट आई शैल गेट अ प्राइज, मैं उम्मीद करता हूं, क्या उम्मीद करता हूं, आई एक्सपेक्ट दैट, क्या, आई शैल गेट अ प्राइज, मैं प्राइज जीतना चाहता हूं, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, आपका प्राइज के बारे में बता रहा है और यहां पे क्या एक तरीके से सब्जेक्ट के तौर पे है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, नाउन क्लॉज हो जाएगा। आई डोंट नो व्हाट ही वांट, वह जो चाहता है, वह जो चाहता है क्या हो जाएगा, मुझे नहीं पता है। बस समझ में आया? तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका कैसा में आएगा, ये आपका नाउन क्लॉज हो जाएगा, ठीक है। आई होप दैट, मैं उम्मीद करता हूं, आई शैल बी देयर इन टाइम, मैं वहां पे समय से होऊंगा, ठीक है। तो अब यहां पे क्या है, आई होप दैट, मैं उम्मीद करता हूं कि, मैं उम्मीद करता हूं कि क्या, मैं वहां पे हूं, ठीक है। तो हमारी जो फीलिंग होती है, जो सोच होती है, जो थिंकिंग होती है, वो किस में आती है, वो नाउन में आती है, और ये नाउन के बारे में बता रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, आपका नाउन क्लॉज हो जाएगा, ठीक है। आई डू नॉट बिलीव व्हाट ही सेज, मुझे भरोसा नहीं है वह जो कहता है, वह जो कहता है मुझे भरोसा नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये भी बात कहने का, स्पीकिंग होगा, ठीक है। और जो बातें देखो, कहते समय दो चीजें हैं, आप कंफ्यूज हो सकते हो, सर ये तो वर्ब है कहना, ठीक है। बट बच्चा जो हम लोग बोलते हैं ना, जो वर्ड हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना, वो वर्ड जो होता है हमारा, वो वर्ड नाउन होता है, और जो हम लोग प्रोसेस करते हैं वो प्रोसेस हमारा क्या होता है, वर्ब होता है। बस समझ में आया? जो वर्ड यूज करते हैं, जो सेंटेंस हम लोग बोलते हैं, वो सेंटेंस क्या होता है आपका, हमेशा नाउन होता है, और उस सेंटेंस को बोलने में जो हम लोग प्रोसेस करते हैं वो क्या होता है, हमारा वर्ब होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, नाउन क्लॉज। आइए एडजेक्टिव क्लॉज, द अम्ब्रेला विच हैज ब्रोकन हैंडल, इस चीज को ध्यान रखिएगा। जनरली हम लोग जानते हैं, सोचते हैं, समझते हैं कि जो हमारी क्लॉज होती है वो या तो स्टार्टिंग में होती है या तो एंडिंग में होती है, या तो स्टार्टिंग में होगी या तो एंडिंग में होगी, लेकिन ऐसी बात नहीं है, कभी कभी क्लॉज हमारी बीच में भी होती है। द अम्ब्रेला इज माइन, वह अम्ब्रेला मेरा है, कौन सा, विच हैज अ ब्रोकन हैंडल, जिस अम्ब्रेला का हैंडल क्या है, ब्रोकन है, टूटा हुआ है। तो ये क्वालिटी अम्ब्रेला की बता रहा है। जब अम्ब्रेला की कोई, अम्ब्रेला क्या होता है, नाउन होता है, तो जब उसकी क्वालिटी बता रहा है तो वो क्या हो जाएगा, आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। क्योंकि ये ग्रुप ऑफ वर्ड, अगर सिंगल वर्ड क्वालिटी बताता तो वो एडजेक्टिव कहलाता, बट ये ग्रुप ऑफ वर्ड मिलकर क्वालिटी बता रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, क्लॉज कहेंगे। क्यों क्लॉज कहेंगे, क्योंकि ब्रोकन हैंडल या हैज जो है, ये चीज ब्रोकन का तो मान लीजिए एडजेक्टिव कह सकते हो, बट हैज जो है ये आपका वर्ब है, और वर्ब है तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, क्लॉज हो जाएगा। अगर ये वर्ब नहीं होती तो वही चीज क्या हो जाता, आपका फ्रेज हो जाता। बात समझिए। उसके बाद देखिए, द डॉग दैट बाइट्स, द डॉग दैट बाइट्स डज नॉट बार्क, द डॉग डज नॉट बार्क, वे कुत्ते नहीं भौंकते। कौन कुत्ते, जो क्या करते हैं, काटते हैं, ठीक है। मतलब जो कुत्ते काटते हैं वो भौंकते नहीं है। बात समझे? इसका मतलब ये क्या है, ये द बाइट, बाइट मतलब आपका वर्ब भी होता है, डेट बाइट्स इसका मतलब ये वर्ब हो गया, और ये किसके बारे में बता रहा है, उन कुत्तों के बारे में बता रहा है, उन डॉग्स के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो डॉग्स की क्वालिटी बता रहा है, इसका मतलब ये भी क्या हो गया, आपका एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। तो ये आपका चूंकि ग्रुप ऑफ वर्ड है और उसमें वर्ब है, तो ये आपका क्लॉज में आ जाएगा, ठीक है। तो ये एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। ही लाफ्स बेस्ट हु लाफ्स लास्ट, ठीक है। ही लाफ्स बेस्ट हु लाफ्स लास्ट, वो सबसे अच्छा हंसता है जो बाद में हंसता है, ठीक है। यानी कि किसी भी प्रोसेस में जो लास्ट में हंसने वाला होता है, जो लास्ट में खुश होता है, उसकी खुशी सबसे ज़्यादा अच्छी होती है, उनके जगह पे जो पहले हंसते हैं और बाद में रोते हैं। बात समझ में आया? तो इसलिए ये एक तरीके से आपका कह सकते हो प्रोवर्ब की तरह से, इडियम फ्रेज में आप लोग सुने हो ना, प्रोवर्ब होता है, तो उस तरीके से है। तो यहाँ पे क्या है, जो बाद में देखिए
हु लॉव्स लास्ट, जो लास्ट में हंसते हैं। तो ये क्या है, किसी इंसान के बारे में ऐसा लग रहा है कि बताया जा रहा है। और वैसे भी हु शब्द मिल जाएगा तो ऐसा समझ लीजिएगा किसी न किसी सब्जेक्ट के बारे में, और सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है, ठीक है। और उनकी क्वालिटी बताने वाले कोई तो हम लोग क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, किसी न किसी नाउन की बात कर रहा है और नाउन की क्वालिटी को बता रहा है कि जो हंसते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, लास्ट में हंसते हैं, ठीक है, उनकी लाफिंग जो होती है वो क्या होती है, सबसे अच्छी होती है। बात समझ में आया? तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर से वही बात, मैं बार बार आपको कहता हूं, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपको सिर्फ 3-3, 4-4 एग्जाम्पल्स ही मैं यहाँ पे करवा पा रहा हूँ। हालांकि नेक्स्ट वीडियो जब भी हम लोग यहाँ पे इसके लिए करेंगे बनाने की कोशिश, तो वहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि प्रैक्टिस और ज़्यादा आपकी हो सके, ठीक है। घर पे बैठते रहिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा, जो भी आपके पास बुक्स अवेलेबल होंगी उस पर इस चीज़ को देखते रहिएगा, ताकि आपका कंसेप्ट, देखिए जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपका कॉन्सेप्ट होने वाला है, ठीक है। तो प्रैक्टिस अपना करते रहिए, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।